हाँ जी, तो यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो डेफिनेटली यू आर ट्रैवलर, या आपको भी घूमनी है दुनिया, या फिर आपको दुनिया घूमते हुए कमाना है पैसा, तो डेफिनेटली वीडियो है आपके लिए। सो फर्स्टली आई एम नॉट ए फुल टाइम ट्रैवलर, बट हाँ पिछले 3 से 4 सालों मैंने काफ़ी दुनिया घूमी है एंड आई वॉज लाइक ए फुल टाइम ट्रैवलर। बट हाँ कुछ रीजन से हमें छोड़ना पड़ा, उसके लिए कभी और बात करेंगे, दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी। बट काफ़ी कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस एंड काफ़ी जो मैंने मेरे दोस्तों से सीखा है कि आप ट्रैवल करते हुए कैसे पैसा कमा सकते हैं, तो वो सब मैंने नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि मैं कभी बोलते बोलते यहाँ से वहाँ चला जाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे सोर्सेज की, तो जो आप यदि 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, या आप कोई फ्रीलांसर हैं तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है आपको वर्चुअल असिस्टेंट। तो अब जैसे मैं बाहर था 3 से 4 साल, तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं, तो यदि आप जैसे ओप्पो के फ़ोन या DJI के ड्रोन वगैरह यूज करते हैं, कभी आप कोई प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट पे ना। एंड वहाँ पे जो आपको असिस्ट करते हैं वही होते हैं हमारे जैसे ट्रैवलर लोग, कि कहीं दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं और आप लोगों को असिस्ट कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग मनी। तो ऐसा आप ट्राई कर सकते हैं, और ऐसी जॉब काफ़ी है आज के टाइम पे, क्योंकि हर जगह डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो आपको ऐसी जॉब काफ़ी मिल सकती हैं एंड यू कैन ट्राई योर लक ओवर देयर। और उसमें आप हिंदी में भी ट्राई कर सकते हैं या इंग्लिश में कर सकते हैं, या फिर आपको कोई थर्ड लैंग्वेज आती है तो दैट इज ए चेरी ऑन द केक। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन हो गया वर्चुअल असिस्टेंट, जिसमें आप 9 to 5 भी ट्राई कर सकते हैं, और एज ए फ्रीलांसर तो सबसे अच्छी बात है। और प्लस इन जॉब में फ़ायदा यह है कि यहाँ पे शिफ्ट चेंज होती रहती हैं। तो जस्ट एन एग्जाम्पल, मान लो किसी वीक मेरी नाइट शिफ्ट है, तो यू कैन वर्क फॉर 8 hours एंड दिन में आप 3 से 4 घंटे कहीं भी घूम सकते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम यह है कि आप थोड़ा सा बाउंडेड रहेंगे, कि आपको डेली 8 घंटे काम करना ही रहेगा मंडे टू फ्राइडे, और आप ऐसे फ्रीली कहीं पे जा नहीं सकते। बट दैट इज वन ऑफ द गुड ऑप्शंस, यू कैन ट्राई इट आउट। और सेकंड हम बात करते हैं सबसे पहले कंटेंट क्रिएटर। और वैसे मैं जितनी मोस्टली आपको ये जॉब वगैरह बता रहा हूँ, इसमें आपको बस चाहिए आपका लैपटॉप एंड एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन। अब बात की जाए एज ए कंटेंट क्रिएटर, तो पहले मुझे क्या लगता था कि यार यदि आप कंटेंट क्रिएटर हो तो क्या हो, आप एक व्लॉगर हो गए, ब्लॉगर हो गए, दैट्स इट। बट आज की कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में काफ़ी ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आ गया आपका कंटेंट राइटिंग, एंड इफ़ यू आर अ कंटेंट राइटर ना, तो भैया काफ़ी पैसा है इस लाइन में, क्योंकि मेरे दोस्त हैं काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं काफ़ी अच्छे क्रिएटर्स के लिए, दे चार्ज आई थिंक 100 euro 200 euro फॉर 1 पेज और 1 आर्टिकल। तो काफ़ी पैसा है इसमें, यदि आपके पास स्किल है और यू आर एक्सपीरियंस्ड गाय, तो यू कैन ट्राई इट आउट। और एज ए फ्रीलांसर भी आप कर सकते हैं कि 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, धीरे धीरे आप ये चीज़ में आ जाएं, और जब आपको लगता है कि आई एम अर्निंग मोर मनी, तो यू कैन ट्रैवल अलॉट। और इसके अलावा भी काफ़ी ऑप्शंस आ जाते हैं कंटेंट क्रिएशन में, जैसे आपका क्या डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में जैसे मैं वहाँ पे था, तो मैंने क्या किया कि कुछ रेस्टोरेंट्स थे, तो मैंने उनको अप्रोच किया कि ऐसे मैं डिजिटल मार्केटिंग से आपकी सेल्स रिवेन्यू बढ़ा दूंगा एंड आई विल ब्रिंग कस्टमर्स एट योर शॉप, तो मुझे ऐसा कुछ अमाउंट मिल जाए। एंड दे वर रियली हैप्पी। मतलब इन द स्टार्टिंग मुझे इतना अच्छा पैसा नहीं मिल रहा था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उन लोगों को ट्रस्ट नहीं था। आज भी काफ़ी वहाँ पे टर्किश एंड अरबिक रेस्टोरेंट हैं, वो पुराने ओल्ड स्कूल टाइप में है, मतलब जर्मनी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनको मैंने थोड़ा डिजिटल का ऐसा कुछ बताया, तो दे गेट गुड सेल्स। तो ऐसा भी आप ट्राई कर सकते हैं। मान लो आप जैसे थाईलैंड चले गए घूमने, तो वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट है, आपको लग रहा है कि यार वो इतना डिजिटल नहीं है, तो अप्रोच करो उनको कि मैं ऐसा तुम्हारा सेल्स भी बढ़ाऊंगा। एंड इफ यू आर ए फिल्म मेकर एंड फोटोग्राफर लाइक मी, तो आप उनको ऐसा बोल सकते हो कि यार मैं तुम्हारे लिए से फोटोग्राफ भी ले लेता हूँ, वीडियोज भी ले लेता हूँ, एंड आई विल प्रमोट ऑन योर सोशल मीडिया हैंडल्स। तो ऐसे आप और भी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। और अब जब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की बात आ गई, तो यू कैन वर्क फॉर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, जो मैंने सबसे ज़्यादा किया है और काफ़ी पैसा भी कमाया है। एंड आई कुड अफोर्ड माई लग्जरियस ट्रिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि पूरी ट्रिप इसमें स्पॉन्सर होती थी। अब उसके लिए आप काम कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, यहाँ पे कहीं आई बटन आ रहा होगा, बट मैं ब्रीफली बता देता हूँ। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं हूँ फोटोग्राफर एंड फिल्म मेकर, तो मैं होटल्स वगैरह को अप्रोच करता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे आपके लिए कंटेंट बना दूंगा एंड आई नीड ए फ्री अकोमोडेशन एंड समटाइम्स दे कैन पे यू गुड अमाउंट। मतलब मुझे मोस्टली अच्छा अमाउंट मिल जाता था सेंट्रल यूरोप और वेस्टर्न यूरोप में। बट जैसे जैसे मैं ईस्ट साइड आया, मतलब टर्की में घूम रहा था, तो पैसा नहीं मिलता, तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। मेरी पूरी टर्की की ट्रिप मतलब कोई स्पॉन्सर ही नहीं मिला यार। खैर ऐसे आप ट्राई कर सकते हो, और आप उनको मैसेज वगैरह क्या कर सकते हो, तो मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट होंगे, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो यू विल गेट ए रफ आइडिया कि आप कैसे उनको अप्रोच कर सकते हैं। और जैसे आपने होटल रिजॉर्ट्स के लिए वीडियो बनाया, वैसे आप टूरिज्म बोर्ड्स के लिए भी काम कर सकते हो। अब जैसे जर्मनी में था हमारे DW ट्रैवल करके, उनको मैंने अप्रोच किया था, तो हमारा कुछ हो जाता सीन, बट कुछ रीजंस थे नहीं हो पाया, क्योंकि टाइम मिसमैच या कुछ भी मान लो। तो ऐसे आप अप्रोच कर सकते हो एंड यू कैन टेल देम कि आपका कंटेंट कैसे उनकी हेल्प कर सकता है। अब जैसे मैं बात करूं कि मैं जर्मन टूरिज्म के लिए कोई वीडियो बना रहा हूं,
तो उससे क्या होगा, काफ़ी लोग देखेंगे वो वीडियो, दे विल बी इंस्पायर्ड एंड दे वुड लाइक टू ट्रैवल जर्मनी। तो ऐसा आप ट्राई कर सकते हो। और मेरी एक दोस्त है जिसने ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन में काम करती थी और जर्मन टूरिज्म के लिए उसने वीडियो बनाया था। एंड आई एम प्लानिंग टू मेक ए न्यू पॉडकास्ट चैनल। तो सबसे पहली गेस्ट आई थिंक वही होगी, बट अभी पता नहीं, वो तब का तब देखेंगे। तो ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हो, टूरिज्म बोर्ड के लिए वीडियो वगैरह बना सकते हो। और जब बात चल रही है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की, तो अगला ऑप्शन आ जाता है यूट्यूब एडिटर। अब दुनिया में काफ़ी यूट्यूबर हैं, आई थिंक मिलियंस में आज कंटेंट क्रिएटर होंगे। और हर इंसान को क्या चाहिए कि एक अच्छा एडिटर हो, कोई एक अच्छा क्रिएटर हो जो थंबनेल अच्छे बना दे, ग्राफिक डिजाइनर, भला ऐसे सबको नीड है। तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर उनको चाहिए वीडियो एडिटर, तो आप उनके लिए काम कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको कुछ रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे, या कोई फेमस क्रिएटर है उनको आप ईमेल कर सकते हैं, अपना शो रील या अपना जो भी आपका काम है उनको दिखा सकते हैं। एंड इफ दे विल लाइक योर वर्क तो डेफिनेटली दे विल हायर यू एंड काफ़ी अच्छा पेमेंट पे करते हैं। मैं यदि बात करूँ फॉरेन में क्रिएटर्स की, तो दे विल पे यू गुड अमाउंट। इंडिया का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कभी काम नहीं किया, तो यहाँ का मैं बता नहीं सकता। बट हाँ, एज ए वीडियो एडिटर आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो काफी कुछ पॉइंट जैसा हो गया कि आप वर्चुअल असिस्टेंट बन गए, यूट्यूब एडिटर भी बन गए, होटल और रिजॉर्ट्स के लिए भी आपने काम ट्राई कर लिया, या टूरिज्म बोर्ड्स के लिए आपने ट्राई कर लिया। और इसी के इर्द गिर्द की मैं बात करूँ तो यू कैन ट्राई स्टॉक फुटेज। अब स्टॉक फुटेज क्या है कि जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कि कोई भी कंट्री, वहां पे मैं सिनेमेटिक वीडियोस ले रहा हूँ या ड्रोन शॉट ले रहा हूँ, उनको मैं सेल कर सकता हूँ। और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊँ, मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है ब्लैक बॉक्स, कि मैंने काफ़ी वीडियोज बना ली और ड्रोन शॉट्स हैं। मैं जाऊँगा वहाँ के किसी फेसबुक ग्रुप में एंड आई टेक्स्ट कि हाँ मेरे पास इतनी फुटेज है और मुझे कोई एडिटर चाहिए और कोई मेट डाटा क्यूरेटर चाहिए कि जो सारा काम कर ले, मतलब स्टार्ट से एंडिंग तक का। तो वो क्लिप मैं उनको शेयर कर दूंगा और कुछ रिवेन्यू का मैं परसेंटेज शेयर कर दूंगा। जैसे मैंने 40% कर दिया कि 20% तो एडिटर ले जाएगा एंड 20% ले जाएगा जो मेट डाटा एंड क्यूरेशन करेगा। तो कभी भी इन फ्यूचर मेरी कोई क्लिप सेल होती है तो 60% अमाउंट मेरे पास आ जाएगा। और उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया कि जो रिकॉर्डिंग में नॉर्मली शूट कर रहा था वो मैं वैसे भी कर रहा हूँ, बस मैंने शेयर किया और मेरे पास कोई साइड इनकम आ गई। और ब्लैक बॉक्स से मैं अर्निंग्स की बात करूँ तो आई थिंक अभी तक मैंने कमा लिए 100 से 200 यूरो ईजिली। मतलब इतना कुछ काम भी नहीं डाला हुआ, हार्डली मैंने 100 से 150 वीडियो डाली हैं और सारी मैंने इसे कोलेब्रेशन करके ही करी हैं। तो यू कैन ट्राई इट आउट यदि आपके पास अच्छा कैमरा है या कोई ड्रोन है। बट आपका एक सवाल और होगा कि भाई मेरे पास कोई अच्छा कैमरा नहीं है और ड्रोन नहीं है, तो मैं कैसे करूं? तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन जो मैंने बताया था, क्यूरेशन। यदि आपको अच्छी पकड़ है कि कौन सा कीवर्ड ट्रेंड करता है और क्या चीज कैसे मार्केट होती है, तो आप क्यूरेटर बन सकते हैं, जिसमें आप किसी भी फिल्म मेकर की फुटेज के लिए क्यूरेशन कर सकते हैं या एडिटिंग कर सकते हैं। एंड काफी लोग जो एडिटिंग करके ही काफी अच्छे पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि मेरा एक दोस्त है यूरोप में कैरवन में मस्त घूम रहा है एंड ही इज एन एडिटर और ऐसे वो क्यूरेशन करता है, तो 40% अमाउंट उसका आ जाता है। एंड आई थिंक ही हैज मोर देन 8000 वीडियो क्लिप्स। तो पर मंथ वो है उन्होंने एवरेज 800 से 1000 यूरो का रेवेन्यू बना रहा है। तो दैट इज अ गुड ऑप्शन, यू कैन ट्राई इट आउट। बट हाँ, इसमें टाइम लगता है आपकी लाइब्रेरी बिल्ड होने में, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि रातों रात आपको अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस टेक्स टाइम। तो बट आप ट्राई कर सकते हैं। और अभी जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स है मैं एज ए फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर ही शेयर कर रहा हूँ कि आप भी मेरे जैसे लोग हैं तो कहाँ से कैसे पैसे कमा सकते हैं। और ये एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ एज ए फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर, तो इन्हीं के आसपास की चीजें बता रहा हूँ कि कैसे आप कमा सकते हैं। और भी पॉइंट है जो मैं बात करूंगा आगे। और ये पॉइंट्स हो गए थे, इनके अलावा यू कैन वर्क एज ए फ्रीलांसर। और उसके लिए आज के टाइम पे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स जैसे अपना अपवर्क हो गया, फीवर हो गया, आई थिंक freelancing.com भी है। बट ये प्लेटफॉर्म मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। हाँ, मेरा फीवर पे अकाउंट था, कुछ डील्स मुझे मिली थी, बट उस टाइम पे मैं ट्रैवल कर रहा था और मुझे इतना कुछ अमाउंट नहीं मिल रहा था, तो मैंने वो नहीं किया। बट यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपना करियर, तो यू कैन ट्राई ऑन द अपवर्क एंड फीवर, और वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे क्लाइंट मिल जाएंगे। एंड स्पेशली अपने एशिया में यार काफ़ी बंदे हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, जो फुल टाइम काम कर रहे हैं अपवर्क फीवर पे एंड काफ़ी अच्छा अमाउंट कमा रहे हैं। अभी जैसे लिंक्डइन पे मैं कॉन्टैक्ट था एक पाकिस्तानी बंदे से, ही इज 18 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज अर्निंग रियली गुड अमाउंट ऑन fiverr.com। और यदि मेरा पॉडकास्ट का चैनल बनता है तो डेफिनेटली आई ब्रिंग हिम एज ए गेस्ट, तो वो भी अपनी जर्नी शेयर करे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो एक्सपीरियंस बंदा है वो आपको काफ़ी अच्छे से बता सकता है। तो आप ऐसे फ्रीलांसिंग काम भी ट्राई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ऐसा नहीं है कि आप फोटोग्राफर हो या वीडियोग्राफर हो तो ही अपवर्क फीवर पे काम कर सकते हो। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्किल्स दैट यू कैन ट्राई। जैसे मैं क्या बताऊँ, जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर बन गए, कंटेंट राइटर बन गए, और काफ़ी चीज़ें हैं यार। मतलब आप लैंग्वेज टीचर भी बन सकते हो, आप किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर सकते हो, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। यदि आप वहाँ पे जाओगे ना तो आपको लगेगा यार मैं ऐसी स्किल भी सेल कर सकता हूँ क्या, तो यू कैन ट्राई इट आउट। तो ये सब चीज़ें थी फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग के इर्द गिर्द। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि आप अच्छे टीचर हो, आप अच्छी लैंग्वेज सिखा सकते हो, तो यू कैन बिकम ए लैंग्वेज ट्यूटर। आप हिंदी सिखा सकते हो, इंग्लिश सिखा सकते हो, यदि आपको कोई थर्ड लैंग्वेज आती है तो वो भी आप सिखा सकते हो। अब आप बोलोगे यार हिंदी कौन सीखना चाहेगा, तो भैया दुनिया में इतने काफ़ी लोग हैं जो रियली हिंदी सीखना चाहते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त थे जो हिंदी सीखने के लिए आई थिंक एक लेवल के लिए देवर पेइंग मे बी
300 यूरो एंड 400 यूरो। तो आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब लैंग्वेज सिखा सकते हैं। और उसी के साथ यदि आपको और कुछ आता है, जैसे मान लो आप योगा टीचर हो या आपने योगा में कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है, तो यू कैन बिकम एन योगा इंस्ट्रक्टर। तो उसमें भी काफी अच्छा स्कोप है, मतलब बाहर के लोग काफी अच्छा पेमेंट करते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। यदि आप योगा में हो ना, मिनिमम यू कैन मेक 1000 यूरो, यदि अच्छे क्लाइंट है तो आपके पास। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, वीक में हार्डली 3 क्लास लेनी है, पर सेशन आप 50 यूरो 60 यूरो चार्ज कर सकते हो। बट इफ यू आर ए सर्टिफाइड ट्रेनर, यदि आपको सच में अच्छी नॉलेज है, तो आप कैलकुलेट कर लो कितने क्लाइंट होंगे एंड कैसे आप मैनेज कर सकते हो। तो ऐसा भी आप ट्राई कर सकते हो। और इसके अलावा क्या चीज़ें थी, मैं मतलब सारा मिक्सअप कर रहा हूँ, बट आपको एक रफली आइडिया लगता जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, अफिलिएट मार्केटिंग, तो वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यदि आप फेमस क्रिएटर हो या आपका अच्छा कोई ब्लॉग वेबसाइट है, तो वहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए लिंक दे सकते हो। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस कैमरे से शूट कर रहा हूँ, इसमें कौन सा माइक हो गया कि मैंने बोल दिया मैं ये बोया माइक यूज कर रहा हूँ, या कौन सा भाई रोड है क्या, हाँ मतलब कोई भी XYZ, तो मैं जैसे माइक यूज कर रहा हूँ तो इसका मैं लिंक दे दूंगा कि अच्छा माइक है। यदि मेरे को सच में अच्छा लगा और आप लोगों को भी अच्छा लगा तो यू कैन बाई इट फ्रॉम देयर। अभी नहीं देने वाला लिंक हालांकि, बट ऐसे दे सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ। और मिल भी जाएंगे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक, यदि आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। तो ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग से भी आप ट्राई कर सकते हैं। इफ यू आर ए फेमस क्रिएटर तो हमेशा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दो, तो ऐसे भी आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। बट इसमें मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। और अब जब मैं बात कर रहा हूँ फेमस होने की, तो यदि आप सच में फेमस हो गए तो उसके साथ में आपके काफी दरवाजे खुल जाते हैं। सबसे पहले आता है जैसे आप अपना कोई कोर्स बना सकते हो। अब मान लो मैं कोई चीज कर रहा हूँ, जैसे मैं फिल्म मेकर हूँ, मैंने काफी कुछ सीखा। आई डोंट कॉल माई सेल्फ फिल्म मेकर बाय द वे, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, मतलब कंटेंट क्रिएटर बोल सकता हूँ, क्योंकि फिल्म मेकिंग इज ए बिग 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 वर्ड, मतलब काफ़ी बड़ा वर्ड है यार, उसके लिए तो मुझे सालों लग जाएंगी, अभी भी प्रोसेस में हूँ। बट हाँ, यदि मान लो मैं कोई कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैंने कैसे क्या कुछ सीखा, कैसे ग्रोथ करी, तो उसके रिलेटेड मैं एक कोर्स बना सकता हूँ कि कुछ नया हो मार्केट में और किसी को कुछ वैल्यू मिले, और उसके लिए कोई भी मैं सर्टेन अमाउंट डिसाइड कर सकता हूँ। और उसका सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि मैंने एक बार कोर्स बनाया। हाँ, सबसे अच्छा एक आप कोई लैंग्वेज कोर्स भी बना सकते हो कि मैं हिंदी सिखा रहा हूँ, तो मान लो मैंने इंग्लिश से हिंदी सिखाने का कोर्स बना दिया, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद यदि आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है या फिर कैन हायर एनीवन, तो आप अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हैं अपने कोर्स की एंड यू कैन सेल इट। अभी जैसे आप यूट्यूब स्टार्ट करते हैं तो काफी कोर्स आपको सेल करने वाले मिल जाते हैं और काफी वैल्यूएबल कोर्स भी होते हैं उनमें, तो ऐसा भी आप ट्राई कर सकते हैं। और या फिर कोई आप अच्छे फोटोग्राफर हो, आप सच में अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, या फिर आप कोई आर्टिस्ट हैं, सच में अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, तो आप अपना स्टोर खोल सकते हैं। और इसमें काफी लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है कि यार मैं तो फेमस ही नहीं हूँ, मेरा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। मुझे भी ऐसा था, बट मेरी एक और दोस्त है, शी इज अ फोटोग्राफर एंड इलिस्ट्रेटर, आई थिंक सही बोला ना मैंने, मतलब अच्छी पेंटिंग ड्रॉ करती है और काफी अच्छा फोटोशॉप उसको आता है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, उसका ऑनलाइन स्टोर है, शी हार्डली हैज 300 to 400 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, और पर मंथ वो मिनिमम 2000 से 3000 यूरो की सेल्स कर रही है, क्योंकि उसका काम बिकता भैया। और उसकी एक पेंटिंग की कॉस्ट आई थिंक मिनिमम है 90 यूरो या 100 यूरो। तो ऐसा भी आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि आप फेमस हैं। यदि आपका काम अच्छा है, आपको मार्केटिंग आती है, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हुई। अब इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि आप मेरे जैसे कोई फोटोग्राफर हो, फिल्म मेकर हो, एक अच्छा ड्रोन है आपके पास में, ठीक ठाक कैमरा है, और मतलब आप अच्छे से वीडियो बना सकते हो, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है वेडिंग शूट करने का, कॉमर्शियल शूट करने का। तो आप जैसे कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो यू कैन बिकम ए वेडिंग फोटोग्राफर। अब जैसे काफ़ी कंपनीज है जो फ्रीलांस फोटोग्राफर हायर करती हैं, कि एज एन एग्जांपल मान लो कोई इंडिया की कंपनी है एंड उनको वेडिंग शूट करनी है थाईलैंड में। अब वो सोचते हैं कि यार मैं इंडिया से किसी बंदे को थाईलैंड लेके जाऊंगा तो उसकी फ्लाइट कॉस्ट भी बढ़ रही है, काफ़ी उसके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना मैं वहीं से किसी लोकल बंदे को हायर कर लूँ। अब यदि आप ट्रैवलर हो, यू आर ऑलरेडी इन थाईलैंड, तो यू कैन अप्रोच देम एंड यू कैन वर्क एज ए फ्रीलांस फोटोग्राफर एंड फिल्म मेकर। तो ऐसे भी आप पैसा कमा सकते हो एंड वो लोग आपको काफी अच्छा हैंडसम अमाउंट पे कर देते हैं। और आज ऐसा लग रहा है कि मैंने बस एक इन्फॉर्मेशन लिख ली, सारा बड़बड़ पढ़ रहा हूँ, बट ठीक है ना यार, चलो इन्फॉर्मेशन है, मतलब आप लोगों को कुछ वैल्यू मिले तो ठीक है। तो ये चीज़ होगी कि आप फोटोग्राफी में हो, वीडियोग्राफी में हो, या आपको डिजिटल मार्केटिंग है, तो यू कैन ट्राई इट आउट। और अब कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ नए तरीके से पैसा कमा रहे हैं। अब जैसे मेरा एक दोस्त था, ही बिकेम ए स्कूबा इंस्ट्रक्टर, मतलब वो थाईलैंड या मालदीव कहीं घूमने गया था, उसको अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था स्कूबा में, वहाँ पे उसने देखा, कुछ सीखा, कुछ कोर्सेज किए, सर्टिफिकेट लिए, एंड देयर ही बिकेम ए स्कूबा इंस्ट्रक्टर, और काफी अच्छा पैसा कमा रहा है। क्योंकि इस लाइन में ऐसा कि आप पैराग्लाइडिंग में हो, स्कूबा में हो, इन चीजों में ना सच में अच्छा पेमेंट आपको पे करते हैं। एंड सबसे प्लस पॉइंट है कि दिन में वो 2 से या 3 सेशन ही रखते हैं, तो हार्डली आपकी जॉब होगी 3 से 5 घंटे की। उसके बाद में यू आर टोटली फ्री, यू कैन ट्रैवल एज लॉन्ग एज यू वांट एंड आसपास का आप एरिया
एक्सप्लोर कर सकते हो। अब जैसे जन एग्जांपल कि आप स्कूबा इंस्ट्रक्टर हो तो दुनिया में कितनी कंट्रियां, कितने आइलैंड जो समुद्र के आसपास हैं, तो यू कैन ट्राई इट आउट। या आप पैराग्लाइडिंग में हो तो आप कहीं भी हिल स्टेशन में ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो कि टर्की हो गए, कभी नॉर्वे चले गए, कभी और कहीं चले गए। मतलब आप अपनी लोकेशन चेंज कर करके नई नई कंट्री घूम सकते हो, प्लस यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी। मतलब इन चीज़ों में सच में काफ़ी पैसा है। ये मैंने मेरे दोस्तों से जाना है। पहले मुझे लगता था कि इतना कुछ पैसा नहीं होगा, बट इफ़ यू आर ए स्कूबा इंस्ट्रक्टर या पैराग्लाइडिंग ऐसा कुछ करते हो तो काफ़ी पैसा कमाने वाले हो आप, सच में। यू कैन रिसर्च अबाउट दैट। और इसी के साथ बात आ गई कि आप स्कूबा इंस्ट्रक्टर भी बन गए, पैराग्लाइडिंग भी आपने सीख ली, तो नेक्स्ट क्या? तो नेक्स्ट है कि आप टूर गाइड भी बन सकते हो। अब जैसे मैं स्कूबा इंस्ट्रक्टर हूँ, उस शहर के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया, या पैराग्लाइडिंग मैं सिखाता हूँ या करता हूँ वहाँ पे, तो वहाँ के बारे में काफ़ी कुछ जान जाऊँगा। तो उस शहर के बारे में टूर गाइड भी बन सकता हूँ, इन लोगों को काफ़ी कुछ सिखा सकता हूँ। अब इसमें दो ऑप्शन है, इधर यू कैन वर्क फॉर ए कंपनी और यू कैन वर्क एज ए फ्रीलांसर। अब वो कैसे? अब जैसे मान लो वहाँ पे काफ़ी टूर कंपनीज हैं जो टूर ऑर्गेनाइज करती हैं, तो आप उनके लिए काम कर सकते हो। एंड आई थिंक कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप फ्रीलांस काम कर सकते हो। अब जैसे एग्जांपल मैं गया था बेल्जियम, तो मुझे उस शहर का सिटी वॉक करना था, तो मैं गया grooveWalk.com ऐसे वेबसाइट थी, तो वहाँ पे कुछ सिटी टूर थे, वो मैंने ज्वाइन किए। एंड उसमें अच्छा रहता है कि आपको जो लोग ज्वाइन करते हैं देख पे यू गुड अमाउंट लाइक टिप ऐसा कुछ देते थे। वैसे फ्री वॉकिंग टूर बोलते हैं उसको, बट फिर भी आपको अच्छी टिप मिल जाती है। मतलब आप 2 से 3 घंटे का टूर करते हो और 20 से या 30 लोग आ गए, यदि हर बंदा भी आपको 10 यूरो दे रहा है तो आई थिंक 300 यूरो हो गए, तो 3 घंटे के 300 यूरो, इट्स लॉट ऑफ मनी। तो ऐसा भी आप ट्राई कर सकते हो। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन 300 यूरो मिल रहे हैं, क्या पता कभी 30 भी ना मिले, क्या पता कभी 300 की जगह 600 भी मिल जाए, तो वो आपका लक है एंड आपकी किस्मत है, या फिर डिपेंड करता है लोकेशन पे। बट दैट्स हाउ यू कैन मेक मनी। और जब अब आप स्कूबा इंस्ट्रक्टर भी बन गए, या पैराग्लाइडिंग कर ली, या फिर आप टूर गाइड भी बन गए, या फिर आपने इतनी दुनिया घूम ली कि मान लो आपने 15 से 20 कंट्री घूम ली, अब उसके बाद में क्या होगा? आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी हर कंट्री की। अब जैसे मैं मेरी बात करूं, यदि मुझे कोई टर्की में पूछ गया मुझे 1 वीक के लिए जाना है, या 1 मंथ के लिए जाना है, या इतने दिनों के लिए जाना है, तो मैं इतनी अच्छी आइटनरी बना के दे सकता हूँ कि दे कैन एंजॉय देयर, क्योंकि मुझे पूरा नॉलेज हो गया टर्की का। वहाँ पे मैंने 1 महीना पूरा निकाला था, तो उस कंट्री के बारे में सब कुछ मैंने जान लिया। अच्छा, तो इसी से आपको आइडिया लग गया होगा कि यू कैन सेल ट्रेवल आइटनरीज। और ये चीज सीखी थी मैंने ब्लेड में, क्योंकि वहाँ पे एक बंदा था एंड आई थिंक उसका इंस्टाग्राम था Insta360 ऐसे कुछ करके, यदि आ रहा होगा। एंड ही हैड मोर देन 300,000 फॉलोअर्स ऑन स्नैपचैट, और इंस्टाग्राम पे भी काफी अच्छे फॉलोअर्स थे। एंड ही हैज ट्रेवल्ड मोर देन 53 कंट्री, और काफी अच्छे से उसने अपने आप को मार्केट कर रखा है। तो मान लो जैसे एग्जांपल के लिए कोई साउथ जर्मनी जा रहा, तो उसने मुझे पूछ लिया कि 3 दिन में क्या क्या हम साउथ जर्मनी में घूम सकते हैं, कि किसी को बस चिल करना है, ना इतना कुछ घूमना। तो मैंने 2-3 लोकेशन बता दी उसको, और उसने क्या किया, वो लोकेशन उठाई, एक अच्छी सी आइटनरी बनाई, 300 यूरो में सेल कर दी। तो ऐसा भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में काफ़ी लोग हैं, इनको उतना हसल बसल नहीं करना कि उनको कोई मिल जाए, एक अच्छी सी आइटनरी बना दे कोई नई जगह के लिए, और वहाँ पे वो जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसा भी आप टूर ऑर्गेनाइज करके सेल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा पैसा है इसमें भी, बट इट डिपेंड्स ऑन योर लक। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि ऐसे फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, या आपको कोई डिजिटल स्किल आती है, या फिर आपके पास में कोई भी स्किल है, तो यू कैन मेक मनी वाइल यू आर ट्रैवलिंग। तो ऐसा आप मैनेज कर सकते हैं। या फिर ऑफलाइन स्किल्स की मैंने जैसे बात कर ली कि टूर गाइड बन गए, आप अपना टूर आइटनरी सेल कर सकते हैं, या फिर स्कूबा इंस्ट्रक्टर बन गए, या पैराग्लाइडिंग आपने कर लिया। और अब इन सब चीज़ों को अपन एक बार कर देते हैं साइड, और कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैंने लोगों से मिलकर सीखा, एंड वो मेरे लिए काफ़ी नई थी, एंड वो चीज़ें ऐसी थी कि जिनको जल्दी से अपनी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। अब आप मुझे जज मत करना कि यार मैं ऐसा कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरी सोसाइटी में तो उन चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट नहीं करता, उनके लिए बोला ये क्या कर रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मेरा एक दोस्त था, वो पुष्कर आया था घूमने, तो अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं उनको यार ईयर रिंग्स, हाँ ईयर रिंग्स हो गया, या कोई चेन वगैरह हो गई, या कुछ स्टोन्स हो गए, तो उसने खरीद ली यहाँ पे बल्क में, कि मान लो 10 किलो उसने ईयर रिंग्स खरीद ली, एंड वो थी आयरन की, हार्डली आई थिंक यहाँ पे 2 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये मान लो मैक्सिमम, इतने में उसको मिल गई है ना। आई थिंक 100 रुपये भी नहीं था वैसे तो। अब उसने क्या किया कि जैसे जर्मन में क्रिसमस मार्केट लगता है, उसने अपना एक स्टोर खोला, वहाँ पे वो उनको सेल कर रहा है, एंड आई थिंक ही वॉज सेलिंग फॉर 5 यूरो, 10 यूरो, 15 यूरो, इवन 20 यूरो। कैन यू इमेजिन? मतलब एक यहाँ से जो 100 रुपये की चीज़ है उसको बेच रहा है 1600 से 1700 रुपये में। तो ऐसा भी आप ट्राई कर सकते हो कि कोई भी कंट्री में जा रहे हो, वहाँ की जो कोई फेमस चीज़ है यू कैन बाई इट फ्रॉम देयर, एंड दूसरी कंट्री में आप उनको सेल कर सकते हो जहाँ पे उनकी डिमांड है। तो सप्लाई एंड डिमांड वाली बात आ गई, बट ऐसा आप ट्राई कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा बाउंडेड रहेंगे, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि जैसे जर्मनी में क्रिसमस मार्केट हो गया, कुछ जैसे चाइना मान लो वहाँ का न्यू ईयर रहता है, तो वहाँ पे यू कैन ट्राई इट आउट।
बट उसमें प्रॉब्लम कुछ आती हैं, जैसा आपका था वीज़ा इशू, क्योंकि अपना इंडियन पासपोर्ट पे जो वीज़ा मिलता है उस पर आप पैसे नहीं कमा सकते। बट जो यूरोपियन लोग हैं उनको इतना थोड़ा फ्रीडम रहता है, तो दे कैन मेक मनी, तो ऐसा भी आप पैसा कमा सकते हो। और दूसरा ऑप्शन था कि जैसे मेरे कुछ दोस्त थे, दे आर सिंगर या फिर डांसर एंड दे वर डूइंग स्ट्रीट परफॉर्मेंस। और इंडिया में भैया यदि किसी को स्ट्रीट परफॉर्मेंस बोल दें तो मेरी सोसाइटी में पता क्या बोलते हैं, यू आर बेगर, मतलब बहुत बेइज्जती होती है। बट यार यदि आपको दुनिया घूमने का शौक है और सच में आप में स्किल है तो मैं तो बुरा नहीं मानता इस चीज़ को। यू कैन बिकम ए स्ट्रीट परफॉर्मर कि कोई भी फेमस जगह जैसे चार्ल्स ब्रिज हो गया प्राग का, तो वहाँ पे जाके आप अपना सिंगिंग स्किल है उससे कर सकते हैं एंड काफ़ी अच्छा अमाउंट मिल जाता है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब दिन में 4-5 घंटे आपने परफॉर्मेंस करी, कुछ पैसा कमाया और वहाँ पे घूम सकते हैं। एंड इस चीज़ में सबसे अच्छा फायदा कि यू आर टोटली फ्री, मतलब कहीं भी जा रहे हो, पैसा कमा रहे हो और आप मैनेज कर रहे हो। और वहीं पे आप किसी बार वगैरह में भी आप सिंगिंग कर सकते हो, वो लोग भी काफ़ी अच्छा अमाउंट पे कर देते हैं बाहर, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप बारटेंडर भी बन सकते हैं, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, वो आई थिंक मोर देन 70 कंट्रीज घूम चुका और हर कंट्री में वो ऐसे बारटेंडर था। तो नाइट में वो अपनी शिफ्ट वगैरह कर लेता था एंड दिन में वो पूरा शहर एक्सप्लोर कर रहा था, तो घूम भी रहा था और पैसे भी कमा रहा था। एंड एक और फन फैक्ट, मुझे इसने एक मस्त चीज बताई कि यदि आप लॉस एंजलिस में कोई वेटर हो या बारटेंडर हो ना, यू कैन बिकम ए मिलियनर इन फ्यू ईयर्स। मतलब वो बता रहा था कि वहाँ पे लोग मंथली 30,000 से 50,000 यूरो तक कमा रहे हैं एज ए बारटेंडर या वेटर। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो कैन यू इमेजिन कितना पैसा है। एंड वो ऐसा बोल रहा था कि वो लोग इतने वो होते हैं कि मतलब जो एयर होस्टेस वगैरह होती हैं उन लोगों को हायर तक करते हैं। तो ऐसा भी आप ट्राई कर सकते हो, आपको एक्सपीरियंस है तो यू कैन ट्राई इट आउट। और स्पेशली तो मोंटेनेग्रो में, तो मोंटेनेग्रो में काफी लोग हैं जो लॉस एंजलिस में ऐसे वेटर वगैरह की जॉब करते हैं, 5-7 साल में अच्छा पैसा कमाया, खुद की कंट्री में आते हैं, अपना रेस्टोरेंट खोल लिया या एयरबीएनबी खोल लिया, कोई हॉस्टल खोल लिया, तो वो मैनेज कर लेते हैं, उनका ट्रैवल का शौक भी पूरा हो जाता है। तो तीनों चारों चीजें मिक्स होके मतलब अपना ट्रैवल का पैशन वो पूरा कर लेते हैं। एंड आई होप मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए कि किन किन तरीकों से आप पैसा कमा सकते हैं। बट हाँ, एक पॉइंट और मुझे याद आ गया, जैसे मैं टर्की में ट्रैवल कर रहा था, यदि आप मेरी टर्की सीरीज आने वाली देखेंगे, तो मेरा एक दोस्त था मलेशिया से, ही वॉज ट्रेवलिंग द वर्ल्ड ऑन हिज मोटर बाइक एंड ही वॉज ए मैनेजर फॉर फेमस सिंगर्स एंड जो फेमस एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिलियनियर्स हैं उनका वो मैनेजर था। तो उनके जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं वो ऐसा कुछ मैनेज कर रहा था एंड ही वॉज मेकिंग रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी, मतलब बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था वो। तो ऐसा भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट इसमें आपको कुछ अच्छी स्किल्स चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ अच्छी एजुकेशन भी चाहिए। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी कि आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसमें मुझे पता चला कि कुछ इवेंट होती है जिसमें आप 18-18, 16-16 घंटे बाउंड हो जाते हैं, तो अपना ट्रैवल का शौक मतलब थोड़ा कम रहेगा। और यदि आपको मेरे जैसे फ्री रहना है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट इसमें सबसे अच्छा फायदा ये रहेगा कि आप उनके साथ में लग्जरी ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे फ्लाइट आपका स्पॉन्सर रहेगा, जो भी रिजॉर्ट या कोई भी अच्छा होटल है सब कुछ आपका स्पॉन्सर रहेगा एंड यू विल गेट गुड फेम ऑल्सो। तो ऐसे भी आप अपनी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं, तो ये भी कुछ नया वे था अर्निंग का। तो गाइज फाइनली ये थे सारे पॉइंट कि ऐसे आप घूम सकते हैं दुनिया और कैसे आप पैसा कमा सकते हैं। हाँ, आज भी काफी लोग हैं उनको ऐसी चीजें बताएं तो उनको बिलीव नहीं होता, दे आर लाइक तू स्ट्रीट में गाना गाएगा, तू स्ट्रीट में ऐसा करेगा, तू पैसे कमाएगा, क्यों भाई नहीं करना, मतलब रोक देती है आपको सोसाइटी। बट सच में यदि आपका पैशन है दुनिया घूमने का एंड यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी, तो आप ट्राई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में लोग जज करते हैं, यार मुझे भी किए थे, कभी बताऊंगा, कुछ कहानियां हैं, अपन करेंगे बात। बट हाँ, ऐसे ऐसे आप पैसा कमा सकते हो। और यदि आपको सच में दुनिया घूमनी है तो यार हैप्पीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, तो मतलब आप कम पैसे कमा के भी खुश रह सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा सच में इंपॉर्टेंट है भाई, आपकी हेल्थ के लिए भी, आपके फ्यूचर के लिए भी। बट आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज वगैरह कर सकते हैं, अपना पैशन फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि आई डू बिलीव यदि हैप्पीनेस इतनी बड़ी है ना तो मनी इज लाइक दैट। तो वो आप देख सकते हैं कैसे आप बैलेंस करें। और यदि आप इस जर्नी में घुसने वाले हैं तो काफी एडवेंचरस जर्नी होने वाली है। हर दिन आपका रोमांचक रहेगा, हर दिन कुछ नया रहेगा और हर दिन आप किसी ना किसी नए इंसान से मिलोगे और कुछ ना कुछ नया सीखोगे, जैसा मैंने पिछले 3 साल में सीखा है। और उसी की बदौलत मैं आपको मेरी एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ। अब ये सब तो थे इसके फायदे हैं, नुकसान भी काफी हैं। नुकसान, वाओ। अब जैसे नुकसान क्या है कि आपकी कोई कंसिस्टेंट इनकम नहीं रहेगी। मान लो एक दिन मैंने 1000 यूरो कमा लिए या एक महीने में 1000 यूरो कमा लिए, तो नेक्स्ट मंथ मुझे नहीं पता कि इतना अमाउंट मैं कमा भी पाऊंगा या नहीं। तो जो लोग जैसे ईएमआईज में बाउंडेड हैं या फिर उनको पर मंथ इतनी इनकम तो चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा माइनस पॉइंट रहता है। उसके लिए आपको एक साइड कंसिस्टेंट इनकम रखनी पड़ेगी, जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट बेस वर्क कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कंपनीज है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे भी रख लेती हैं कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ किसी रेस्टोरेंट के लिए, तो मेरा 6 मंथ्स या 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे, तो 1 साल के लिए वो मेरे से बाउंड है और मैं उनसे बाउंड हूँ।
तो वो आपकी एक कंसिस्टेंट इनकम हो जाएगी। तो ऐसा भी आप ट्राई कर सकते हैं। और इनके अलावा भी आपके काफ़ी कॉन्स हो गए। सबसे पहला टाइम, क्योंकि आप हर किसी को इतना टाइम नहीं दे पाओगे और काफ़ी आपके पास लिमिटेड टाइम रहेगा और काफ़ी लोग उसमें आपको जज करेंगे। एंड स्पेशली आपकी सोसाइटी, क्या कहेंगे लोग, वो डेफिनेटली आपको ताने सुनने को मिलने वाले हैं यदि आप मेरी जैसी सोसाइटी से आते हो तो। एंड उस पर मैं काफ़ी एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा क्या कहेंगे लोग पे, क्योंकि मेरा कब से कि चुल मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि हाँ यार दुनिया गई भाड़ में, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, आपको जिससे खुशी मिलती है, जिससे आप पैसा कमा रहे हो, जिससे कुछ अच्छा कर पा रहे हो या किसी की आप लाइफ में बदलाव ला पा रहे हो, तो क्या बुराई है भाई उसमें। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। एंड सॉरी मैं यदि यहाँ से वहाँ पहुँच गया, मतलब टॉपिक ऐसे ऐसे गए, बट हाँ मेरा एक ही पर्पज़ था कि जितना भी मैंने कुछ सीखा, जितना मैंने कुछ कमाया मतलब फ्रीलांसिंग से या मेरे दोस्तों से मैंने नॉलेज ली, वो सब आप लोगों को बताऊं। एंड आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो उससे। और यदि आपको सच में अच्छा लगा वीडियो तो यार यहाँ तक आ गए तो लाइक एंड आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। एंड सच में यदि आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपकी हेल्प हुई हो तो ज़रूर बताइएगा यार, मतलब मेरा तो यही पर्पज़ रहता है। और इन सब के अलावा यदि आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन पता हो कि मैं कोई अलग तरीके से भी पैसा कमा सकता हूँ तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट्स को पिन डाउन कर दूंगा, तो कोई यदि कमेंट पढ़े तो उसको भी हेल्प हो जाएगी। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। एंड आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ हो जो मैं बताना चाहता था। यदि फिर भी कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे तुम्हारा भाई है, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा, यू कैन टेक्स्ट मी ओवर देयर। यही थी अपनी कहानी, फिर से मिलते हैं अपन किसी नई वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।